नमस्कार दोस्तों। मैं आपका अपना दोस्त एडवोकेट हरकिशन सिंह बावा। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत के संविधान के अंतर्गत जो हमारी ये सीरीज चल रही है, जिसमें हम सभी अनुच्छेदों के बारे में जानकारी प्रदान करने का प्रयास कर रहे हैं आप सभी को। दोस्तों, हमारा एक ही लक्ष्य है, एक ही मिशन है, लीगल अवेयरनेस। तो दोस्तों, जो भी चीजें जनमानस के लिए अति आवश्यक है जानना, और जिसके द्वारा वो अवेयर होकर अपने स्वयं का, अपने परिवार का, समाज का और देश का कुछ बेहतर कर सकते हैं, उसी मकसद को लेकर के हम अवेयरनेस पर ये काम कर रहे हैं। तो आज भारत के संविधान के अंतर्गत जो भाग 3 है, मूल अधिकार, उसी के अनुच्छेदों के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। और आज जो हम आपको बताएंगे बताएंगे संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। ये दोस्तों अनुच्छेद 29 के अंतर्गत बताया गया है, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, जिसका क्लोज एक कहता है, भारत के राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के निवासी नागरिकों के किसी अनुभाग को जिसकी अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति है, उसे बनाए रखने का अधिकार होगा। क्लोज 2 कहता है, राज्य द्वारा पोषित या राज्य निधि से सहायता पाने वाली किसी शिक्षा संस्था में प्रवेश से किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूलवंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी के आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा। दोस्तों, अनुच्छेद 30 कहता है, शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, जिसका क्लोज 1 ए कहता है, खंड 1 में निर्दिष्ट किसी अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा स्थापित और प्रशासित शिक्षा संस्था की संपत्ति के अनिवार्य अर्जन के लिए उपबंध करने वाली विधि बनाते समय राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसी संपत्ति के अर्जन के लिए ऐसी विधि द्वारा नियत या उसके अधीन अवधारित रकम इतनी हो कि इस खंड के अधीन प्रत्याभूत अधिकार निर्बंधित या निराकृत न हो जाए। क्लोज 2 कहता है दोस्तों, शिक्षा संस्थाओं को सहायता देने में राज्य किसी शिक्षा संस्था के विरुद्ध इस आधार पर विभेद नहीं करेगा कि वह धर्म या भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक वर्ग के प्रबंध में है। यानी दोस्तों, एक बात मोटे तौर पर आप ये समझ लीजिए कि शिक्षा के संबंध में भारत के संविधान में व्यवस्था कर दी गई है कि शिक्षा को सर्वोपरि माना जाएगा। धर्म के नाम पर या किसी अन्य किसी कारण से किसी को भी शिक्षा से वंचित नहीं किया जा सकता। ये बात इसमें तय हो चुकी है। अब दोस्तों, हम बात करेंगे अनुच्छेद 31 की, संपत्ति का अनिवार्य अर्जन। संविधान यानी 44वां संशोधन अधिनियम 1978 की धारा 6 द्वारा 20/6/1979 से निरसित, यानी दोस्तों निरसित कर दिया गया है जो अनुच्छेद 31 है, संपत्ति का अनिवार्य अर्जन। दोस्तों, अब हम बताएंगे आपको कुछ विधियों की व्यावृत्ति। इसके अंतर्गत दोस्तों आता है अनुच्छेद 31 ए, जो बताता है संपदाओं आदि के अर्जन के लिए उपबंध करने वाली विधियों की व्यावृत्ति। इसका क्लोज 1 कहता है दोस्तों, अनुच्छेद 13 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, सब क्लोज 1 कहता है, किसी संपदा के या उसमें किन्हीं अधिकारों के राज्य द्वारा अर्जन के लिए या किन्हीं ऐसे अधिकारों के निर्वापन या उनमें परिवर्तन के लिए, या सब क्लोज बी कहता है, किसी संपत्ति का प्रबंध लोकहित में या उस संपत्ति का उचित प्रबंध सुनिश्चित करने के उद्देश्य से परिसीमित अवधि के लिए राज्य द्वारा ले लिए जाने के लिए, या सब क्लोज सी कहता है, दो या अधिक निगमों को लोकहित में या उन निगमों में से किसी का उचित प्रबंध सुनिश्चित करने के उद्देश्य से समामेलित करने के लिए, या सब क्लोज डी कहता है दोस्तों, निगमों के प्रबंध अभिकर्ताओं, सचिवों और कोषाध्यक्षों, प्रबंध निदेशकों या प्रबंधकों के किन्हीं अधिकारों या उनके शेयर धारकों के मत देने के किन्हीं अधिकारों के निर्वापन या उनमें परिवर्तन के लिए, या सब क्लोज ई कहता है, किसी खनिज या खनिज तेल की खोज करने या उसे प्राप्त करने के प्रयोजन के लिए
किसी करार, पट्टे या अनुज्ञप्ति के आधार पर प्रोद्भूत होने वाले किन्हीं अधिकारों, निर्वापन या उनमें परिवर्तन के लिए या किसी ऐसे करार, पट्टे या अनुज्ञप्ति को समय से पहले समाप्त करने या रद्द करने के लिए उपबंध करने वाली विधि इस आधार पर शून्य नहीं समझी जाएगी कि वह अनुच्छेद 14 या अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त अधिकारों में से किसी से असंगत है या उसे छीनती है या न्यून करती है। और दोस्तों, परंतु जहां ऐसे विधि जहां ऐसी विधि किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधि है, वहां इस अनुच्छेद के उपबंध उस विधि को तब तक लागू नहीं होंगे जब तक ऐसी विधि को जो राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखी गई है उसकी अनुमति प्राप्त नहीं हो गई है। तो दोस्तों देखिए, इसके अंदर जो है राष्ट्रपति महामहिम जो है उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका दिखाई देती है। और दोस्तों इसमें परंतु यह और कि जहां किसी विधि में किसी संपदा के राज्य द्वारा अर्जन के लिए कोई उपबंध किया गया है और जहां उसमें समाविष्ट कोई भूमि किसी व्यक्ति की अपनी जोत में है, वहां राज्य के लिए ऐसे भूमि के ऐसे भाग को जो किसी तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन उसको लागू अधिकतम सीमा के भीतर है या उस पर निर्मित या उससे अनुलग्न किसी भवन या संरचना को अर्जित करना उस दशा के सिवाय विधिपूर्ण नहीं होगा जिस दशा में ऐसी भूमि, भवन या संरचना के अर्जन से संबंधित विधि उस दर से प्रतिकर के संदाय के लिए उपबंध करती है जो उसके बाजार मूल्य से कम नहीं होगी। दोस्तों अब हम बात करेंगे क्लोज 2 की। इस अनुच्छेद में सब क्लोज ये कहता है, संपदा पद का किसी स्थानीय क्षेत्र के संबंध में वही अर्थ है जो उस पद का या उसके समतुल्य स्थानीय पद का उस क्षेत्र में प्रवृत्त भूधृतियों से संबंधित विद्यमान विधि में है। और इसके अंतर्गत सब क्लोज एक कहता है, कोई जागीर, इनाम या मुआफी अथवा वैसा ही अन्य अनुदान और तमिलनाडु और केरल राज्यों में कोई जन्मम अधिकार भी होगा। सब क्लोज 2 कहता है दोस्तों, रेतवाड़ी बंदोबस्त के अधीन धृत कोई भूमि भी होगी। सब क्लोज 3 कहता है, कृषि के प्रयोजनों के लिए या उसके सहायक प्रयोजनों के लिए धृत या पट्टे पर दी गई कोई भूमि भी होगी जिसके अंतर्गत बंजर भूमि, वन भूमि, चरागाह या भूमि के कृषकों, कृषि श्रमिकों और ग्रामीण कारीगरों के अधिभोग में भवनों और अन्य संरचनाओं के स्थल हैं। दोस्तों सब क्लोज बी कहता है, अधिकार पद के अंतर्गत किसी संपदा के संबंध में किसी स्वत्वधारी, उपस्वत्वधारी, अवर स्वत्वधारी, भूधृति धारक, रैयत, अवर रैयत या अन्य मध्यवर्ती में निहित कोई अधिकार और भू राजस्व के संबंध में कोई अधिकार या विशेषाधिकार होंगे। अब दोस्तों बात करेंगे अनुच्छेद 31 बी की, कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधि मान्यकरण। अनुच्छेद 31 ए में अंतर्विष्ट उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना नवी अनुसूची में विनिर्दिष्ट अधिनियमों और विनियमों में से और उनके उपबंधों में से कोई इस आधार पर शून्य या कभी शून्य हुआ नहीं समझा जाएगा कि वह अधिनियम, विनियम या उपबंध इस भाग के किन्हीं उपबंधों द्वारा प्रदत्त अधिकारों में से किसी से असंगत है या उसे छीनता है या न्यून करता है और किसी न्यायालय या अधिकरण के किसी प्रतिकूल निर्णय, डिक्री या आदेश के होते हुए भी उक्त अधिनियमों और विनियमों में से प्रत्येक उसे निरसित या संशोधित करने की किसी सक्षम विधानमंडल की शक्ति के अधीन रहते हुए प्रवृत्त बना रहेगा। दोस्तों अनुच्छेद 31 सी कहता है, कुछ निदेशक तत्वों को प्रभावी करने वाली विधियों की व्यावृत्ति। अनुच्छेद 13 में किसी बात के होते हुए भी कोई विधि जो भाग 4 में अधिकथित सभी या किन्हीं तत्वों को सुनिश्चित करने के लिए राज्य की नीति को प्रभावी करने वाली है, इस आधार पर शून्य नहीं समझी जाएगी कि वह अनुच्छेद 14 या अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त
अधिकारों में से किसी से असंगत है या उसे छीनती है या न्यून करती है, और कोई विधि जिसमें यह घोषणा है कि वह ऐसी नीति को प्रभावी करने के लिए है, किसी न्यायालय में इस आधार पर प्रश्नगत नहीं की जाएगी कि वह ऐसी नीति को प्रभावी नहीं करती है। दोस्तों, परंतु जहां ऐसी विधि किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाई जाती है, वहां इस अनुच्छेद के उपबंध उस विधि को तब तक लागू नहीं होंगे जब तक ऐसी विधि को जो राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखी गई है, उसकी अनुमति प्राप्त नहीं हो गई है। दोस्तों, अनुच्छेद 31 सी कहता है, राष्ट्र विरोधी क्रियाकलाप के संबंध में विधियों की व्यावृत्ति। संविधान यानी 43वां संशोधन अधिनियम 1977 की धारा 2 द्वारा 13/4/1978 से निरसित। यानी कि दोस्तों, जो अनुच्छेद 31 सी है वो निरसित कर दिया गया है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब दोस्तों, बात करेंगे संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो बताया गया है अनुच्छेद 32 में। इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए उपचार। यानी कि दोस्तों, एक बात ध्यान रखना, जो अनुच्छेद 32 है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसको जानना समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो बताता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो दोस्तों, अनुच्छेद 32 के अंतर्गत जो क्लोज 1 है वो बताता है, इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए समुचित कार्रवाइयों द्वारा उच्चतम न्यायालय में समावेदन करने का अधिकार प्रत्याभूत किया जाता है। क्लोज 2 कहता है दोस्तों, इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों में से किसी को प्रवर्तित कराने के लिए उच्चतम न्यायालय को ऐसे निर्देश या आदेश या रिट जिनके अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार प्रच्छा और उत्प्रेषण रिट है, जो भी समुचित हो, निकालने की शक्ति होगी। क्लोज 3 कहता है दोस्तों, उच्चतम न्यायालय को खंड 1 और खंड 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना संसद उच्चतम न्यायालय द्वारा खंड 2 के अधीन प्रयोक्तव्य किन्हीं या सभी शक्तियों का किसी अन्य न्यायालय को अपनी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर प्रयोग करने के लिए विधि द्वारा सशक्त कर सकेगी। दोस्तों, क्लोज 4 कहता है, इस संविधान द्वारा अन्यथा उपबंधित के सिवाय इस अनुच्छेद द्वारा प्रत्याभूत अधिकार निलंबित नहीं किया जाएगा। और दोस्तों, अनुच्छेद 32 ए कहता है, राज्य विधियों की संवैधानिक वैधता पर अनुच्छेद 32 के अधीन कार्रवाइयों में विचार न किया जाना। संविधान यानी 43वां संशोधन अधिनियम 1977 की धारा 3 द्वारा 13/4/1978 से निरसित। यानी कि दोस्तों, जो अनुच्छेद 32 ए है वो भी जो संशोधन हुआ है अधिनियम 1977 की धारा 3 द्वारा 13/4/1978 से निरसित कर दिया गया है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 33 की। इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का बलों आदि को लागू होने में उपांतरण करने की संसद की शक्ति। संसद विधि द्वारा अवधारण कर सकेगी कि इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों में से कोई, क्लोज ए कहता है दोस्तों, सशस्त्र बलों के सदस्यों को, या क्लोज बी कहता है, लोक व्यवस्था बनाए रखने का भार साधन करने वाले बलों के सदस्यों को, या क्लोज सी कहता है, आसूचना या प्रति आसूचना के प्रयोजनों के लिए राज्य द्वारा स्थापित किसी ब्यूरो या अन्य संगठन में नियोजित व्यक्तियों को, या क्लोज डी कहता है, खंड ए से खंड सी में निर्दिष्ट किसी बल, ब्यूरो या संगठन के प्रयोजनों के लिए स्थापित दूरसंचार प्रणाली में या उसके संबंध में नियोजित व्यक्तियों को लागू होने में किस विस्तार तक निर्बंधित या निराकृत किया जाए, जिससे उनके कर्तव्यों का उचित पालन और उनमें अनुशासन बना रहना सुनिश्चित रहे। और दोस्तों, अनुच्छेद 34 बताता है, जब किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रवृत्त है तब इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का निर्बंधन इस भाग के पूर्वगामी उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी संसद विधि द्वारा संघ या किसी राज्य की सेवा में किसी व्यक्ति को या किसी अन्य व्यक्ति की किसी ऐसे कार्य के संबंध में क्षतिपूर्ति कर सकेगी जो उसने भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर किसी ऐसे क्षेत्र में जहां सेना विधि प्रवृत्त थी व्यवस्था के बनाए रखने या पुनः स्थापना के संबंध में किया है, या ऐसे क्षेत्र में सेना विधि के अधीन पारित दंडादेश दिए गए दंड
आविष्ट आदिष्ट संपहरण या किए गए अन्य कार्य को विधि मान्य कर सकेगी। दोस्तों, अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 35 के बारे में, जो बताता है इस भाग के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए विधान। इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी क्लोज ए कहता है दोस्तों, संसद को शक्ति होगी और किसी राज्य के विधानमंडल को शक्ति नहीं होगी कि वह, सब क्लोज ए कहता है, जिन विषयों के लिए अनुच्छेद 16 के खंड 3, अनुच्छेद 32 के खंड 3, अनुच्छेद 33 और अनुच्छेद 34 के अधीन संसद विधि द्वारा उपबंध कर सकेगी, उनमें से किसी के लिए, और सब क्लोज 2 कहता है दोस्तों, ऐसे कार्यों के लिए जो इस भाग के अधीन अपराध घोषित किए गए हैं, दंड विहित करने के लिए विधि बनाए और संसद इस संविधान के प्रारंभ के पश्चात यथाशक्य शीघ्र ऐसे कार्यों के लिए जो उपखंड 2 में निर्दिष्ट हैं, दंड विहित करने के लिए विधि बनाएगी। दोस्तों, इसका क्लोज बी कहता है, खंड ए के खंड 1 में निर्दिष्ट विषयों में से किसी से संबंधित या उस खंड के उपबंध 2 में निर्दिष्ट किसी कार्य के लिए दंड का उपबंध करने वाली कोई प्रवृत्त विधि जो भारत के राज्य क्षेत्र में इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले प्रवृत्त थी, उसके निबंधनों के और अनुच्छेद 372 के अधीन उसमें किए गए किन्हीं अनुकूलनों और उपांतरणों के अधीन रहते हुए तब तक प्रवृत्त रहेगी जब तक उसका संसद द्वारा परिवर्तन या निरसन या संशोधन नहीं कर दिया जाता है। यानी दोस्तों, स्पष्टीकरण के अंतर्गत बताया गया है, इस अनुच्छेद में प्रवृत्त विधि पद का वही अर्थ है जो अनुच्छेद 372 में है। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज हमने जो अध्याय हमारा भाग जो 3 चल रहा है, मूल अधिकार, उसी के अंतर्गत आज हमने दोस्तों 35 जो अनुच्छेद है उनकी जानकारी दी है, ताकि आप सभी मूल अधिकारों को जान सके, समझ सके। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि मूल अधिकार जानना इसलिए हमारे लिए अनिवार्य है क्योंकि हर मनुष्य ये चाहता है कि वो एक सुखमय जीवन जी सके, जिसके लिए उसे अपने मूल अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स की जानकारी होना अति आवश्यक है। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम भारत के संविधान की जो सीरीज चला रहे हैं, उसमें हमारा एक ही मिशन है, मिशन लीगल अवेयरनेस। इस अवेयरनेस के माध्यम से हम चाहते हैं कि राष्ट्र का हर नागरिक जानकारी प्राप्त करे और सशक्त बने। तो दोस्तों, हमारा जो यूट्यूब चैनल है एडवोकेट हरकिशन सिंह बावा, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इसको आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, इस पे कमेंट्स करें, इसको शेयर करें दोस्तों, ताकि ये जो मिशन है हमारा लीगल अवेयरनेस का, ये जन जन तक पहुंच सके। तो दोस्तों, आपने हमारी वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखा, उसके लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।